हमने देखा कि हु इज अ नेचुरल गार्जियन, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन की पावर्स क्या होंगी? हु विल बी डिफेक्टो गार्जियन, हु विल बी टेस्टामेंट्री गार्जियन, एंड हु विल बी द गार्जियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट। ठीक है, तो ये सब आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे का क्या क्या पावर्स है गार्जियन की, कौन गार्जियन होगा, कि किस किस उसमें गार्जियन होंगे। जरा पढ़िए, हर सेक्शन 7 पढ़िए पहले। Section 7, Natural Guardianship of Adopted Son. अब देखिए, कल आपने पढ़ा कि सर अडॉप्शन होगा, अडॉप्शन के बाद आपने सेक्शन 12 में कहा कि सर अगर अडॉप्टेड पर्सन किसी अडॉप्टेड फैमिली में आता है तो जिस फैमिली से उनको अडॉप्ट किया जाता है उससे उसके राइट सीवियर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, एंड इट शैल बी वेस्ट इन द फैमिली इन विच ही हैज बीन अडॉप्टेड, जिसमें अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, एंड देन आफ्टर he will not divest any right of the vested right of a person। जिस पर्सन में कोई राइट वेस्ट करता था उसको डाइवेस्ट नहीं करेगा। ये बात आपने देखी कल। अब पूछा गया कि हु विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ द अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन के नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? कौन होंगे बताइए। The natural guardianship of an adopted son who is a minor passes on adoption to the adoptive father and after him to the adoptive mother. कौन होगा? अडॉप्टिव फादर, आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर। इट मीन्स अगर हम गार्जियनशिप की भी बात करें, गार्जियनशिप में भी the person who has been adopted and the son who has been adopted in the adopted family, the natural guardian of the adopted son will be firstly father, then after him mother। ठीक है, अब आ जाइए व्हाट आर दी पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। तो हमने अगर नेचुरल गार्जियन की बात करें कि हु इज अ नेचुरल गार्जियन, तो जरा सेक्शन 9 में देखिए कि हु इज अ नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन कहते किसे हैं? हु इज अ नेचुरल गार्जियन। और जरा एक बात और वहां मुझे बताइएगा आप, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था वो चीज। 9 पढ़िए। Section 9, Testamentary Guardian and their powers. Subsection 1, a Hindu father entitled to act as the natural guardian of his minor legitimate children may, by बस will, छोड़ दो, बस यहीं तक। अ हिंदू फादर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो कौन होंगे? हु विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन? Hindu father. हिंदू फादर। अब जरा आप क्लॉज 2-3 पढ़िए। Subsection 3, a Hindu widow entitled to act as the natural guardian of her ये यहाँ minor मदर, ये मदर क्यों नहीं है? वहां फादर है, यहाँ मदर नहीं है। वाई इट इज? अनुसैया बताइए जरा, माइक ऑन कीजिए। यस सर। वाई इट इज? सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। समझ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूँ क्लॉज 1 में दिया हुआ है हिंदू फादर, यहाँ लिखा है हिंदू विडो, या मदर क्यों नहीं है वर्ड? सर नहीं पता। नहीं पता? और कोई समझ गए मेरा सवाल? वैसे क्या है हर्ष? बात समझ आई? क्या बात पूछ रहे हैं हम? ये सर कि यहाँ पे मदर वर्ड क्यों नहीं है, ऊपर फादर है, विडो वर्ड क्यों यूज हुआ है? होना क्या चाहिए? मदर, यहाँ क्या है? विडो। होना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से?
फादर No. एंड मदर होना चाहिए था। अच्छा, इसलिए नहीं है क्योंकि आप वही ना, देखो पढ़ के नहीं आए, अगर पढ़ के आते तो आप एकदम से कह देते। सेक्शन 6 में जब कहा कि सेक्शन 6 में बॉयज और माइनर डॉटर के लिए फादर होंगे आफ्टर हिम मदर। आफ्टर का मतलब यहाँ इन्होंने माना कि आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर मदर विल बी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ इसलिए विडो है क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर मदर विल बी द एडवोकेट जवाद साहब, कैमरा ऑफ। समझ गए आप? यस सर। अभी क्लियर है आपको? Yes, जी sir. सर। एडवोकेट साहब आप कैमरा ऑफ रखिए। नेक्स्ट, इज इट क्लियर टू यू? वहां जो अगर आप कहें कि सर फिर गीता हरिहरन क्या है, वो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट की। इज इट क्लियर टू यू? So, इंटरप्रिटेशन इसीलिए आई क्योंकि यहाँ कह दिया गया कि आफ्टर का मतलब विडो। समझ में आया कि नहीं? yes, sir. बस यही बताना चाह रहे थे आपको। अच्छा, इलिजिटिमेट के कौन होंगे नेचुरल गार्जियन? क्लोज 4 देखिए। Subsection 4. A Hindu mother entitled to अच्छा, ये act. फिर यहाँ मदर है क्योंकि इलिजिटिमेट है। बड़ी शानदार चीजें लिखी हुई हैं, पढ़े पढ़े। A Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor illegitimate children may. बस, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन की जो गार्जियन होंगे वो मदर होगी, लेजिटिमेट सन के फादर होंगे, आफ्टर हिम विडो होगी। क्लियर है कि नहीं ये टर्म? अब ये जब Sec- ऐसे बताता हूँ तो फिर ऐसे मैं रिक्वायर भी करता हूँ कि यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर इन द सेम मैनर व्हेन आई विल आस्क टू यू। सर ये सेक्शन 6B में भी था ना कहाँ? ये? वो है, बिल्कुल समझ रहे। मैं ऐसे ही फिर आंसर चाहता हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए बैक टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। जी बताइए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन? Subsection 1. The natural guardian of a Hindu minor has power, subject to the provisions of this section, to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection, or benefit of the minor's state. But the guardian can in no case bind the minor by a personal covenant. देखिए क्या कह रहा है कि आप माइनर नेचुरल गार्जियन शैल हैव ऑल द राइट्स। व्हाट काइंड्स ऑफ राइट? तो कह रहा है कि टू डू ऑल एक्ट विच आर नेसेसरी एंड रीजनेबल एंड प्रॉपर। विच आर नेसेसरी और रीजनेबल और प्रॉपर। ऑल एक्ट विच आर नेसेसरी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ माइनर and which are proper for the benefits of a minor. All such acts can be done by a natural guardian or for the realization or protection for the benefits of a minor's state. माइनर्स की जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, बट लेकिन in no case he can bind some minor in a personal covenant. पर्सनल कोविनेंट में नहीं बाउंड कर सकता। वो हमने अभी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए, सेक्शन 11 सेक्शन 68 पार्टनरशिप में आ जाइए सेक्शन 30। तो हर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पढ़ी हैं चीजें अभी रिसेंटली। Yes, sir. ठीक है, माइनर को बाइंड नहीं किया जा सकता,
In no case the minor shall be bind in a personal covenant. Why? क्यों पर्सनल कोवेनेंट में नहीं बांधा जा सकता? बिकॉज ही इज नॉट competent to contract under section 10 and 11 of the Indian Contract Act. But the natural guardian shall have all the powers to do all reasonable act or to protect the state of the minor, to realize the state of the minor for the benefits of the minor. समझ रहे हैं आप? अभी एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, वेदर स्टेट ऑफ द माइनर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय नेचुरल गार्जियन। क्या नेचुरल गार्जियन के द्वारा स्टेट ऑफ द माइनर ट्रांसफर की जा सकती है? जी कर सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट का परमिशन चाहिए सर। कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है। कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, which are very necessary, which are very necessary for the protection and the benefit, and which are in the benefits of the minor. Then clause 2 पढ़िए पहले। Subsection 2. The natural guardian shall not, without the previous permission of the court, clause A, mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of the immovable property of the minor. ठीक है, और- नहीं कर सकते। नेचुरल गार्जियन शैल नॉट हैव द राइट टू ट्रांसफर by way of sale, exchange, mortgage, gift of the property of the minor. नहीं कर सकते, but he may do with the prior permission of the court. ठीक है, with the prior permission of the court कर सकते हैं। जरा एक केस लिखिए, हनुमान प्रसाद वर्सेस एमएसटी बॉबी। हनुमान प्रसाद वर्सेस एमएसटी बॉबी। In this case, court has held that under Hindu law, power of natural guardian to alienate a minor's property was limited and qualified power, full stop. It could only be exercised in a case of legal necessity, for the benefits of the state of minor. क्लियर है? Yes. नेक्स्ट बी पढ़िए। Clause B. Lease any part of such property for a term exceeding 5 years or for a term extending more than 1 year beyond the date on which the minor will attain majority. ठीक है, कह रहा है कि कहने लगे 5 साल तक की मैक्सिमम लीज दे सकते हैं नेचुरल गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी की, लेकिन जिस दिन वो मेजर हुए उससे 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करेगा। It means the natural guardian shall have the power to lease the property of a minor for the benefit of the minor, but it shall not be extending beyond the period of 5 years. But when the minor has attained the age of majority, it shall only extend to the period of 1 year. 1 साल के पीरियड तक एक्सटेंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सपोज अगर किसी माइनर की एज जो है
15 ईयर है और नेचुरल गार्जियन फॉर द बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट लीज को जो है प्रॉपर्टी को लीज कर देते हैं, तो कितने साल तक लीज होगी बताइए आप मुझे। उन्होंने 5 साल की लीज दी सपोज, तो कितने साल लीज होगी? बताओ। हर्ष। सर क्वेश्चन आपका ये था 5 साल तक की लीज दी ना? 5 ही दे दी उसने, 15 साल एज है माइनर की। सर 15 साल एज है तो 3 और 8, बस 19 बहुत तक है। शानदार। 19 तक दे सकता है, 15 वो दे सकता है, 4 साल की लीज, 5 की नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज द माइनर हैज अटेन्ड एज ऑफ मेजोरिटी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड लीज becomes 3 years and it may also extend to 1 year, that is 4 year। बस इससे ज्यादा नहीं, लिख लेना है सही करके। नेक्स्ट। सबसेक्शन 3 एनी 3 डिस्पोजल। नहीं, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो। सबसेक्शन 4 अगर अगर कोई ऐसी लीज है तो कैसे दी जाएगी बताइए, क्या होना चाहिए? एविडेंट एडवांटेज अगर होगा तभी कोई भी मामला क्लॉज 2 में तभी किया जा सकता है जब उसका एडवांटेज माइनर को, अदरवाइज नहीं। पढ़िए। Subsection 4. No court shall grant permission to the natural guardian to do any of the acts mentioned in subsection 2 except in case of necessity or for an evident advantage to the minor. Restriction on the powers of natural guardian. Natural guardian shall not have the power to lease, mortgage or transfer by any of the mode of the transfer, by sale, by mortgage, by lease, by gift, by exchange, any of the property or estate of a minor, if it does not confer the benefits or advantage to the minor। क्लियर है बात? Yes. यस, नो? एक तो आप समझिए संडे की क्लास है एंड देन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। थर्ड पढ़िए। Sir, subsection 3 पढ़ना है? 3। Any disposal of immovable property by a natural guardian in contravention of subsection 1 or subsection 2 is voidable at the instance of minor or any person claiming under him. Now where any property has been transferred, ये भी रिस्ट्रिक्शन है, where any property has been transferred by a natural guardian in the contravention of clause 1 and 2, where there is a restriction and where there only a property can be transferred for the benefit of the minors, for the protection of the property, for the evident advantage of the property. When the natural guardian contravene all these situations and the conditions, such transfer is voidable at the instance of the minor. When the minor has become major, he may declare such property or such contract as rescinded। रिसाइंड करा सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, वर्ड करा सकता है। और वर्डेबल का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्डेबल? So valid at the instance of one party. और बताइए हर्ष, सर व्हाट जो इज एग्रीमेंट, वर्डेबल? सर एज पर सेक्शन 2I जो भी एग्रीमेंट लो के ज्यादा इन्फोर्सेबल होता है और जो एक या एक से ज्यादा पार्टीज के द्वारा ये इतनी ऐसे नहीं, ऐसे बताओ। वर्डेबल का मतलब होता है जो पार्टी है जिसके ऑप्शन पे वर्डेबल, वो या तो वर्ड डिक्लेयर करा दे उसको, चाहे वैलिड। यही तो आता है मीनिंग निकल के। यस सर। उसको ऑप्शन है, चाहे तो वो उसको कह दे ठीक है वैलिड है, चाहे वो उसको वर्ड करा दे, वो तो वैलिड ही माना जाता है अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। पीछे भी हमने पढ़ा है ये बात, पढ़ी कि नहीं? यस सर।
डिग्री ऑफ न्यूलिटी किसके लिए ली जाती है? वर्डेबल मैरिज की कि वर्ड मैरिज की? Sir, avoidable. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, जरा लिखिए जरा। मानिक चंद वर्सेस रामचंद्र, मानिक चंद वर्सेस रामचंद्र। In this case, court has held that natural guardian shall have power. Natural guardian shall have power to do all such act, to do all such act which are necessary for the benefits of child. टेस्टामेंट्री गार्जियन आ जाइए नेक्स्ट जल्दी से। नेचुरल गार्जियन समझ आया कौन है? पावर समझ आई, पावर क्या क्या है उनकी, व्हाट आर द पावर्स? अलाइनेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कब अलाइनेट करेंगे? बाय वे ऑफ मोड क्या क्या होंगे अलाइनेशन के, उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसे होगी, समझ रहे हैं? Yes, sir. नेक्स्ट आइए। Section 9, testamentary guardian and their powers. Subsection 1, a Hindu father entitled to act as the natural guardian of his minor legitimate children may, by will, appoint as a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अदर देन द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। हिंदू फादर जो है, हिंदू फादर इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर्स लेजिटिमेट चिल्ड्रन may by will appoint a guardian for any of them respect to the minor's person or minor's property। याद रखिएगा, नेचुरल गार्जियन के पास ये पावर है, और नेचुरल गार्जियन में भी नेचुरल फादर के पास, नेचुरल फादर शैल हैव द पावर टू अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ माइनर चिल्ड्रन for his person or property other than the property of undivided joint Hindu family। यही है ना? इसको अंडरलाइन, ये प्रॉपर्टी नहीं इसमें इंक्लूड होगी, जो सेपरेट प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड के लिए तो है, और ठीक है। ही में अपॉइंट अ नेचुरल गार्जियन। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, बताइएगा, नेचुरल गार्जियन को पावर है, फादर को पावर है, मैं कौन कर लीजिए सब, माना नेचुरल गार्जियन को पावर है कि वो जो है अपनी बच्चे के लिए नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गार्जियन अपॉइंट किया, लेकिन नेचुरल गार्जियन ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया, फादर ने, मदर अभी अलाइव है, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द नेचुरल टेस्टामेंट्री गार्जियन? अनसुईया। Sir, a natural guardian mother will prevail over testamentary guardian. व्हाई? सर उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है नेचुरल गार्डियन को इन व्हाई व्हाई कंपैरिजन। व्हाई? Because it has been expressly provided under the act। हाँ कि नहीं? यस सर। आफ्टर हिम क्या था? आफ्टर हिम क्या था? मदर थी कि नहीं? यस सर। तो उसके बाद तो मदर हुई ना,
चलो टेस्टामेंट्री गार्जियन बना दिया, लेकिन टेस्टामेंट्री मदर गार्जियन बनाने के बाद क्या हुआ, मदर चल बसी, फिर क्या होगा? टेस्टामेंट्री गार्जियन आएगा पिक्चर में कि नहीं? आएगा सर। आ जाएगा, बस यही बात है। पढ़िए अब आगे, समझ आता चला जाएगा। Subsection 2. An appointment made under subsection 1 shall have no effect if the father predeceases the mother, but shall revive. अगर सुनिए 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 सुनिए, फादर प्रीडिसीज द मदर, जो क्लॉज 1 में फादर है ये मदर से पहले चले गए, फिर क्या होगा? कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब नहीं हो जाएगा, मदर बनेगी। अगर मदर चली जाती है इनकी उसमें, तो टेस्टामेंट्री गार्जियन प्रिवेल करेगा। पढ़िए फिर। But shall revive if the mother dies without appointing by will any person as guardian. ठीक है, क्लियर है? Yes. बट शैल रिवाइव इफ मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी गार्जियन। क्लियर है बात? नेक्स्ट आइए, क्लॉज 3। Subsection 3. A Hindu widow entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children, and a Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to act as such, may, by will, appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both. क्लियर है बात? यस नो? क्लियर? Yes. माइनर विडो अपॉइंट कर सकती है, या तो फादर मान लिया डेथ हो गई या वो डिसएंटाइटल हो गए किसी एक्ट की वजह से, द मदर शैल में अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्जियन। ठीक है, इलिजिटिमेट चाइल्ड की नेचुरल गार्जियन कौन होगी? मदर होगी, वो भी अपने बच्चे के लिए अपॉइंट कर सकती है। पढ़े। Subsection 4. A Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor illegitimate children may, by will, appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property or in respect of both. समझ आ गया कि नहीं? टेस्टामेंट्री गार्जियन किस किस के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं? टेस्टामेंट्री गार्जियन फादर अपॉइंट कर सकते हैं, विडो अपॉइंट कर सकती है, और मदर अपॉइंट कर सकती है लीजिटिमेट चिल्ड्रन की। ठीक है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द टेस्टामेंट्री गार्जियन? टेस्टामेंट्री गार्जियन की पावर क्या है? वही पावर है जो नेचुरल गार्जियन की होती है। पढ़िए जरा नेक्स्ट। Subsection 5. The guardian so appointed by will has the right to act as the minor's guardian after the death of the minor's father or mother, as the case may be, and to exercise all the rights of a natural guardian under this act to such extent and subject to such restrictions, if any, as are specified in this act and in the will. समझ रहे हैं? या तो इस एक्ट में जो स्पेसिफाइड की गई है, विल में रिस्ट्रिक्ट किया गया था। सपोज विल में रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि दे टेस्टामेंट्री गार्जियन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ईदर इवन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर, नहीं कर सकते वो। ठीक है, वैसे बाय एक्सप्रेस प्रोविजन विल जो है एक्सप्रेस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती। समझ रहे हैं आप? Yes. तो समझ है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द टेस्टामेंट्री गार्जियन? क्या पावर है टेस्टामेंट्री गार्जियन की? क्लियर है? Yes, sir. कौन सी पावर है? जो सेक्शन 8 में दी गई है। 8 में क्या क्या पावर है? ट्रांसफर Sir. कर सकता है, लीज कर सकता है ना? उस सब पावर इसकी भी है।
ऐसे बनेगा, ये समझिएगा बात। 10 आ जाइए, सेक्शन 10। Section 10. Incapacity of minor to act as guardian of property. हमने कहा था कि माइनर कैन नॉट बी द गार्जियन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। माइनर्स की प्रॉपर्टी का माइनर गार्जियन नहीं हो सकता। पढ़िए। A minor shall be incompetent to act as a guardian of the property of any minor. ठीक है, नेक्स्ट। Section 11. De facto guardian not to deal with minor's property. डी फैक्टो गार्जियन, हु आर डी फैक्टो गार्जियन, किसको कहते हैं डी फैक्टो गार्जियन? De facto guardians are those guardians which are not a natural guardian, which 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 is not a natural guardian, or not a guardian appointed by a will, testamentary guardian, or not a guardian appointed by a court, but they have taken out affairs of a minor himself as a guardian for the person or property of the minor. Such guardian is known as a de facto guardian. समझ आई कि नहीं? Yes, sir. क्या डिफेक्टो गार्जियन होते हैं? डिफेक्टो गार्जियन वो है, ना तो वो नेचुरल गार्जियन है, ना वो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ना वो गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, ना कोर्ट ऑफ वर्ड्स वाले हैं। वो खुद ही माइनर्स के अफेयर्स को टेक ओवर करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। दीज पर्सन आर नोन एज अ डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, कैसे होते हैं ये? डी फैक्टो गार्जियन होते हैं। अब पढ़िए जरा सेक्शन 11। After the commencement of this act, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of a Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor. ठीक है, अंकल वगैरह हैं, सपोज ए है, ए की डेथ हो गई, ए की डेथ के बाद उनका एक बेटा बच्चा बी माइनर है, तो उनके अंकल आ गए गार्जियन बन के, तो क्या ये डिफेक्टो गार्जियन का कोई कंसेप्ट नहीं है। और डिफेक्टो गार्जियन कौन होते हैं? ना तो वो नेचुरल गार्जियन है, ना वो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ना वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट, सेक्शन 12। Section 12. Guardian not to be appointed for minors' undivided interest in joint family property. अभी तो अपनी बात अब ऊपर भी पढ़ी है सेक्शन 9 में। यस नो, सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है टेस्टामेंट्री गार्जियन, बट अनडिवाइडेड ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के लिए नहीं हो सकते। पढ़िए। Where a minor has an undivided interest in joint family property and the property is under the management of an adult member of the family, no guardian shall be appointed for the minor in respect of such undivided interest. ठीक है, प्रोविजो। Proviso that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of a high court to appoint a guardian in respect of such interest. याद रखिएगा, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। ये पूछा जाता है कि जनरली टेस्टामेंट्री गार्जियन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, बट कौन अपॉइंट कर सकता है? हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. अच्छा, टेस्टामेंट्री गार्जियन को कैसे रिमूव किया जा सकता है? रिमूवल क्या है? कब रिमूव किया जाएगा? when he abuses the power given to him। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 39 ऑफ द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में दिया हुआ है। कब रिमूव किया जा सकता है टेस्टामेंट्री गार्जियन को? जब वो अपनी पावर को एक्सेस कर जाए या सीज टू बी हिंदू हो जाए। नेचुरल गार्जियन में देखा ना कि नेचुरल गार्जियन कैसे सीजेज हो जाते हैं, रिनाउंस दी वर्ल्ड हो जाए, सीज टू बी हिंदू हो जाए। यस। सर मैं लीव करूंगी, खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, बनाइए। ठीक है,
सी इज टू बी हिंदू हो जाए। अब आइए नेक्स्ट। सर सेक्शन रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम? नहीं सर, आपने बताया था ना अभी वो वार्ड्स एक्ट वाला। सेक्शन 39 of the Guardians and Wards Act 1890. Section 13. Welfare of minor to be paramount consideration. Welfare of the minor shall be the paramount consideration. याद आया आपको? When at the time of giving the custody of the minor, when the decree of divorce has been passed by the court, under section 26, when the custody has been given by the court, either of the parents, the court shall consider the paramount consideration of a minor. Welfare of the minor. किसके साथ वेलफेयर होगा? कल्याण किसके साथ होगा? उनका एजुकेशन किसके साथ मिलेगी? क्या अब्बा दारू पीते हैं, मारेंगे पीटेंगे, शराब एडिक्टेड है? क्या मदर के पास पैसा है कि नहीं है? सब कंसिडरेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ भी माइनर की गार्जियनशिप के लिए जो है, वेयर एनी गार्जियन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द फॉर द माइनर, द कोर्ट शैल कंसिडर the welfare or the paramount consideration. देखिए, Subsection 1. In the appointment or declaration of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration. समझ रहे? the welfare of the minor shall be a paramount, उच्च कंसिडरेशन जो कोर्ट के लिए होगा कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना, तो वेलफेयर देखना है माइनर का वेलफेयर किस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो गार्जियन अपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. कैसे लिखी जरा? यही जो है कोर्ट, व्हेन द कोर्ट इज गोइंग टू अपॉइंट, यही है। लिखिए, पहले सेक्शन क्लॉज 2 पढ़ दीजिए। Subsection 2. No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor. अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर नहीं, ये है मतलब कि व्हेन द कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्जियन, जब गार्जियन अपॉइंट करेगी कोर्ट तो क्या देखेगी वेलफेयर ऑफ द माइनर। अगर कोई पर्सन वेलफेयर ऑफ द माइनर कर सकता है, जब माइनर कोर्ट, हमने पढ़ा था ना सेक्शन, याद आया सेक्शन 5 में? Yes, sir. कि कब अपॉइंट करेगी, किस किस को अपॉइंट करेगी। 4 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में, तो वहां लिखा हुआ है कि कोर्ट जब अपॉइंट करेगी, तो व्हेन द कोर्ट इज गोइंग टू अपॉइंट एनी ऑफ द गार्जियन, तो क्या देखेगी? वेलफेयर ऑफ द माइनर। जरा कैसे लिखिए? इन एसएल मोहनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार, इन एसएल मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट at the time of appointment of the guardian, at the time of appointment of the guardian, the welfare of the minor, the welfare of the minor is the supreme consideration for the court, is the supreme consideration for the court. ठीक है, क्लियर? यस नो? Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। कट डाउन। थैंक यू सर।